सवाल उनका ये है कि अगर इमाम और मुक्तदी दो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं जमात के साथ जी, और तीसरा बच्चा आके गलती से वो इमाम की बाईं जानब या मुक्तदी की दाईं जानब खड़ा हो गया है जी, तो क्या नमाज को कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो इस मसले में सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वाली एक रिवायत बड़ी खूबसूरत दलील है। वो फरमाते हैं कि मैं अपनी खाला मैमूना के पास रात गुजारने लगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कि नबी अलैहिस्सलाम की रात की इबादत को देखता हूँ, सीखता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम तहज्जुद कैसे पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को उठे, हुजूर ने वज़ू फरमाया और नवाफ़िल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफ़िल की इब्तिदा कर दी। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास चूँकि बच्चे थे और ये नबी अलैहिस्सलाम की इक्तिदा में आके खड़े हो गए हुजूर की बाईं जानब गलती के साथ, पता नहीं था उनको, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको पकड़ के दाईं जानब कर दिया और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की नमाज भी वहाँ से जारी रही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज भी जारी रही। यहाँ से हमें ये सबक मिल गया कि अगर कोई बच्चा गलती से आके किसी भी हालत में या कोई बड़ा शख्स गलती से आके किसी भी हालत में खड़ा हो जाए तो ना उसकी नमाज ख़राब हुई है ना पहले वालों की नमाज ख़राब हुई है, उसे पकड़ के दुरुस्त जगह पे कर दें। और इस मौके पे दुरुस्त जगह ये है कि इमाम आगे चला जाए या दोनों मुक्तदी पीछे आ जाएं और इमाम की साफ़ हो जाए और पीछे मुक्तदियों की साफ़ हो जाए, आगे नमाज मुकम्मल करें।